इस बार ओएसटी होगा नवंबर 2024 में। सिलेक्शन की प्रोसेस ये है कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होता है पहले, जो कि इस बार 23 नवंबर, 24 नवंबर और 25 नवंबर, जिसकी डेट कंफर्म की गई है। नमस्कार सभी साथियों को, मैं गार्गी सारस्वत एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं टारगेट विद अंकित के प्लेटफॉर्म पे। आपकी रिक्वायरमेंट थी कि मैं बताऊं आपको आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी यानी AWES के फॉर्म क्या हैं, क्या प्रोसेस है। तो आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी आर्मी पब्लिक स्कूल में टीचर्स को रिक्रूट करने का काम करती है। इस सोसाइटी के माध्यम से OST ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट कराया जाता है और हर साल होता है। और क्या इंफॉर्मेशन है, क्योंकि मैं खुद आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ा चुकी हूं, तो मैं आपको पूरी ऑथेंटिक जानकारी देती हूं, जो कई बार आपको नोटिस में नहीं मिलता, क्योंकि अंदर का मामला क्या है। तो इस बार OST होगा नवंबर 2024 में। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि CBSE के स्कूल्स होते हैं जिनमें जनरली जो मिलिट्री के सोल्जर्स होते हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं, तो बच्चों का सिलेबस अमूमन पूरे पैन इंडिया AWES के माध्यम से सेम रहता है, चाहे APS का कोई भी स्कूल क्यों ना हो। सिलेक्शन की प्रोसेस ये है कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होता है पहले, जैसे आपका CTET या UPTET होता है या कई राज्यों में अन्य होता है। तो आप पहले ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट OST देते हो, जो कि इस बार 23 नवंबर, 24 नवंबर और 25 नवंबर, जिसकी डेट कंफर्म की गई है। ऑनलाइन है तो कंप्यूटर बेस्ड होता है। आप जब फॉर्म भरते हैं तो आपको आपके नियर बाय ही कोई स्कूल मिलता है जहां पर कंप्यूटर की फैसिलिटीज प्रॉपर होती हैं। ठीक साहब। उसके बाद आपको एक स्कोर कार्ड दिया जाता है। अब ये होने लगा है कि ये स्कोर कार्ड लाइफ लॉन्ग वैलिड रहता है। एक बार आपने उसको क्लियर कर लिया तो फिर ये लाइफ लॉन्ग वैलिड रहता है आपका स्कोर कार्ड। ठीक साहब। अच्छा जी, आपको OST पास करने का मतलब ये नहीं है कि आपकी आर्मी पब्लिक स्कूल में जॉब लग गई। उसके बाद जिसका OST क्लियर है, उसके बाद आपको ये देखना पड़ता है कि भाई स्कोर कार्ड प्राप्त करने के बाद कि आपके नियर बाय किस आर्मी पब्लिक स्कूल में वैकेंसी निकली हैं। वैकेंसी जो रहती हैं वो 3 कैटेगरीज में रहती हैं, मैं आपको बता दूं। एक होती है रेगुलर की, रेगुलर बेसिस पर वैकेंसी, रेगुलर टीचर्स की, मतलब एक बार आप लग गए तो फिर आप लाइफ लॉन्ग APS में रहेंगे। प्रोबेशन पीरियड 2 साल का, 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड है, उसको कंप्लीट करके आप वहीं रहेंगे। फिर होती है जिसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल। कॉन्ट्रैक्चुअल, इसके अंदर मामला ये रहता है कि आप 3 साल तक के लिए वहां पर हैं और 3 साल बाद फिर इंटरव्यू दीजिए और रिटन एग्जामिनेशन भी करवाते हैं अब ये लोग। उसके बाद आप एंट्री कर सकते हैं, यानी हर 3 साल बाद आपका रिन्यू होता रहेगा। और होती है अडॉक। क्या होती है अडॉक? जो कि होती है केवल 11 माह के लिए, 11 मंथ के लिए। उसके बाद फिर आपको इंटरव्यू देना होगा, फिर रिटन एग्जामिनेशन देना होगा एंड आपकी फिर उसके बाद में इंटरव्यू में आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका मामला बनेगा। मतलब अब रिटन एग्जामिनेशन एक और कंडक्ट कराते हैं, ये देखने के लिए कि छटनी कर दी जाए कि इंटरव्यू किस किस का कराना है, पता लग जाए कि क्या वास्तव में जिस सब्जेक्ट के लिए, जिस चीज के लिए TGT, PGT, PRT, जिस भी क्राइटेरिया के लिए हम टीचर को चुन रहे हैं, क्या वो उस लायक है या नहीं है। तो अब यहां पर मैंने जैसा कि आपको बताया कि इस बार ये 23, 24 और 25 नवंबर को रहेगा। अच्छा, पिछली बार से इन्होंने एक चीज और दी है, आप जब फॉर्म भरते हैं तो 2 ऑप्शन देते हैं आपको कि आप किसी इंस्टीट्यूशन में जाकर ही ये टेस्ट देना चाहेंगे या फिर आप घर से भी देना चाहेंगे। कमाल की बात है, अब घर से भी आप दे सकते हैं, लेकिन हर समय आपको आपका जो PC होगा उसके ऊपर आपका फ्रंट कैमरा होना चाहिए। वो फ्रंट कैमरा आप हर समय ऑन करेंगे और कहीं पर भी 1% लगा कि आप चीटिंग कर रहे हैं, घर से दे रहे हैं और चीटिंग कर रहे हैं OST में, तो फिर ऐसी सिचुएशन में आपको लाइफ लॉन्ग OST देने से बैन कर दिया जाता है। ठीक है साहब। रेगुलर कैंडिडेट जो होते हैं विद इन 2 ईयर ऑफ बीइंग अपॉइंटेड विद अ मिनिमम ओवरऑल रॉ स्कोर ऑफ 50% चाहिए रहता है उनको। और जो फिक्स्ड टर्म के लिए अगर मैं किसी की बात करूं कि फिक्स्ड टर्म के लिए जो मामला है वो है आपका स्कोर आना चाहिए कम से कम 40% होना चाहिए। ठीक है साहब। अच्छा जी, उसके बाद बात करते हैं कि हम कराते हैं इंटरव्यू। सिंपली कहते हैं कि भैया OST केवल एक अपीयरिंग कैंडिडेट का मामला है कि आप अपीयर हो सकते हो हमारे इंटरव्यू में, लेकिन इन्होंने यहाँ पे एक चीज छुपाई है, इंटरव्यू से पहले ये अब रिटन भी कराते हैं। विशेष तौर पर लैंग्वेज टीचर का तो ये रिटन का एग्जामिनेशन लेते ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये इस OST में ये लैंग्वेज के क्राइटेरिया को चेक नहीं कर पाते हैं, तो ग्रामर भी पूछते हैं, लिटरेचर भी। रिटन एग्जामिनेशन होता है गिवन टाइम पीरियड में और देना होता है। फिर ये कराते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू की सच्चाई बताऊं, इंटरव्यू होता है बहुत देर तक। रेगुलर के अलग होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के अलग होते हैं, अडॉक
के अलग होते हैं, अलग अलग डेज पे रखते हैं, या फिर अगर रेगुलर के कम कैंडिडेट होते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट वालों को भी उसी दिन बुला लिया जाता है। वैसे तो ये होता है कि जैसे आप न्यूज़पेपर में देखेंगे कि रेगुलर की वैकेंसीज निकली हैं, तो आप रेगुलर के ही इंटरव्यू चल रहे होंगे तो वो आप दोगे, फिर उसके एक हफ्ते बाद ये कॉन्ट्रैक्ट के, और फिर उसके बाद बहुत 2-3-4 हफ्ते 4 महीने बाद जाके ये अडॉक के इंटरव्यूज कराते हैं। तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से ये इंटरव्यूज करवाते रहते हैं। आपको हर समय न्यूज़पेपर में अपने नियर बाय जो भी आपके सिटीज हैं उनके न्यूज़पेपर में आपको खंगालना पड़ेगा, और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी है पैन इंडिया, उस पर भी आपको खंगालना पड़ेगा, तब आप इंटरव्यू देने जाएंगे। अच्छा, इंटरव्यू में भी मैं आपको यहाँ एक चीज बता दूं, बड़ी स्पष्ट कर दूं कि इंटरव्यू में ये कैंडिडेट, एक बड़ा पैनल बैठता है, 7 से 8 लोग होते हैं, कर्नल बैठते हैं, मेजर बैठते हैं, प्रिंसिपल बैठते हैं, स्कूल के वाइस प्रिंसिपल एचओडीज बैठते हैं, और साथ ही साथ एक साइकोलॉजिस्ट भी बैठता है जो आपके हर एक मूवमेंट को चेक करेगा कि आप कितने ठीक हैं। आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके कंटेंट से भी पूछे जाते हैं, आपके सब्जेक्ट से भी पूछे जाते हैं, और बहुत सारे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि आप कितनी अच्छी डीलिंग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, जिसका ओएसटी क्लियर हो जाता है और जैसे ही वैकेंसी निकलती है इंटरव्यू के लिए तो ये बुलाते हैं, तो आपको 100 रुपीज का एक डीडी बनाना होता है। उस डीडी को आप जमा करा के आते हो, पर्सनली जमा कराना होता है उस विद्यालय में जाके, और उनकी वेबसाइट से ही आपको पूरा एक इंटरव्यू का एक पूरा एक क्या कहना चाहिए मुझे, एक पेपर निकालते हैं जिसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको भर के फिर जमा करानी होती है। जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होते हैं उनको ये इंटरव्यू पे बुलाते हैं। फिर इंटरव्यू के लिए जब आप पहुंचोगे तो फिर आपको देखा जाएगा कि भाई आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेस के बंदे हो, रेगुलर वाले हो, जो भी हो, और फिर उसके बाद में बोर्ड की तरफ से डिसीजन लिया जाता है। फिर थोड़े समय बाद स्कूल की वेबसाइट पे ही रिजल्ट शो किया जाता है। आपके टीचिंग स्किल्स को भी चेक करते हैं, वही आपकी डेमो वगैरह भी करवाएंगे वहां पे, और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी भी चेक करते हैं। और यहाँ पर साफ कहा है लैंग्वेज टीचर रिटन टेस्ट देना होगा कंप्राइजिंग एन ऐसे, जिसमें ऐसे भी आएगा, राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ 15 मार्क्स ईच वुड बी हेल्ड अलॉन्ग विद द इवेल्युएशन ऑफ टीचिंग स्किल्स। टीचिंग स्किल्स के साथ ही आपका ऐसे और क्वेश्चन आंसर्स का भी मामला रहेगा। और फिर काम कैसा देते हैं कंप्यूटर बेस्ड, कि भैया ये 4 बच्चों का 10 बच्चों का डेटा है, इसको आप क्या करिए, एक्सेल शीट में डालिए, प्लस का एडिशन का फॉर्मूला लगाइए, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, और परसेंटेज के फॉर्मूले लगाइए, फॉर्मूले लगा के करिए, ऐसे आपको करवाया जाता है। ठीक है साहब, फिर आपके इंटरव्यू के जो भी डेमो क्लासेस होती हैं उनको भी जज किया जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे ये साफ कह रहे हैं द इंटरव्यू शैल बी फॉर अ ग्रुप ऑफ स्कूल कॉल्ड अ क्लस्टर एंड द सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर ओनली द रेगुलर कैटेगरी मे बी अपॉइंटेड इन एनी ऑफ द स्कूल इन दैट क्लस्टर। कि भैया जो रेगुलर होंगे उनको जब पूरे क्लस्टर का एक साथ में ये इंटरव्यू कराते हैं, जैसे सपोज कीजिए मथुरा, आगरा, इन सब का इन्होंने एक जगह करा लिया, तो रेगुलर कैंडिडेट को चॉइस होती है कि वो कहां पर, क्योंकि दोनों जगह खाली होंगी उस सब्जेक्ट की वैकेंसी, तो वो चॉइस रहेगी कि यहां पर आपका अपॉइंटमेंट होगा या यहां पर। जनरली सच्चाई बताऊं कि क्लस्टर में इंटरव्यू में आपका इंटरव्यू हो जाएगा, लेकिन चॉइस के मामले में आपके पास कोई चीज नहीं होती कि आप अपनी मर्जी से स्कूल चूज कर पाएंगे। ये भी रियलिटी है, ये सच्चाई ही है, ये लिखने के लिए रहता है, बस मामला यही है। ठीक है साहब, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट दे रखे हैं कि भैया पीजीटी जो है आपको पोस्ट ग्रेजुएशन जो टीचर है उसका बीएड होना चाहिए, 50% मार्क्स के साथ में होना चाहिए, तकरीबन टीजीटी भी बीएड होना चाहिए 50। पीआरटी जो है वो 2 साल का 18 महीने वाला नहीं, डीएलएड बीएलएड होना चाहिए। ठीक है, और कह रहे हैं कैंडिडेट विद बीएड कैन ऑल्सो अप्लाई। पीआरटी में बीएड वाला भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसने 6 महीने का एनसीटीई से जो ब्रिज कोर्स होता है प्राइमरी टीचर्स के लिए वो कर रखा हो तो वो कर सकता है, उसमें भी 50% मार्क्स उसके होने चाहिए। ठीक है साहब, अच्छा जी, उसके बाद ये वही वाली बातें हैं और कुछ ऐसा विशेष नहीं है। यहां पर ये है कि आर्मी स्पाउसेस अगर हैं, आर्मी पर्संस की वाइफ वगैरह हैं, तो ये उनको रिलैक्सेशन देते हैं, एज रिलैक्सेशन। तो जैसे यहाँ पे दे रखा है फ्रेश कैंडिडेट है बिलो 40, और उसके बाद में जिसको टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है उसको बिलो 40 की एज चाहिए होती है। बाकी भी रिजर्वेशन है इसके, एक्सपीरियंस वालों को 5-5 साल का, 7 साल का, 9 साल का, जैसे बिलो 57 जो है उसको 9 साल का ये रिलैक्सेशन दे देते हैं अगर उसके पास एक्सपीरियंस है। लेकिन ये तभी है जब कोई व्यक्ति आर्मी स्पाउस है, यानी पति पत्नी वाला मामला है। ठीक है, अदर्स के लिए यहाँ पर मिनिमम टीचिंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड इन लास्ट 10 ईयर्स बिफोर अप्लाइंग। कह रहे हैं पिछले 10 सालों का कोई
कोई ना कोई आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और सच्चाई बताऊं, इंटरव्यू में वही कॉल किए जाते हैं जिनके पास अच्छा खासा टीचिंग एक्सपीरियंस होता है। नॉन टीचिंग अगर कोई बंदा जाता है तो फिर वो इतना धुरंधर होना चाहिए कि उसका डेमो भी जबरदस्त जाए, उसका रिटन भी जबरदस्त जाए और इंटरव्यू में भी झंडे गाड़ा है तो बात मानिएगा कि जबरदस्त तरीके से मामला होगा। और इंटरव्यू हल्का फुल्का नहीं होता, गजब लेवल का इंटरव्यू होता है। ठीक है साहब, क्लियर हुआ? अच्छा जी, उसके बाद ये कह रहे हैं कि भैया देखिए डेट क्या है आपकी, तो कह रहे हैं कि डेट है 23-24 नवंबर रखी गई है और 25 नवंबर रखी गई है। ठीक है, अप्लाई करने के लिए मेथड आपको पता ही है, ऑनलाइन होगा, एमसीक्यू फॉर्मेट में आपका टेस्ट होता है और क्वेश्चन रैंडमली आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक एरिया से आ जाते हैं। एग्जाम सेंटर नियर बाय में ही मिलते हैं, एग्जाम पोर्टल पे दिखाई देता है। नोट कह रहे हैं देयर मे बी सम चेंजेस इन द लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, चेंज हो सकते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो उस हिसाब से। और कह रहे हैं एक क्वेश्चन पेपर 200 नंबर का होता है, 1 क्वेश्चन पेपर पीआरटी का होता है, 1 क्वेश्चन पेपर पीजीटी एज वेल एज टीजीटी का होना होता है। ठीक है साहब, क्वेश्चन पेपर में 200 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन हर एक के लिए दिया जाता है। फॉर ईच करेक्ट रेस्पॉन्स कैंडिडेट को 1 मार्क मिलेगा और देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/4 की हर रॉन्ग आंसर पे। आपका रिजल्ट बाद में ये जनरेट करते हैं, एब्सोल्यूट कैटेगरी के साथ में रिजल्ट की समरी के साथ में आता है, फाइनल स्कोर कार्ड ये प्रोवाइड करा देते हैं 21 डेज में जब आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है। तो कह रहे हैं कि भैया द स्कोर कार्ड विल बी अवेलेबल ऑन स्टिल टिल 31 मार्च 2025 तक हम पकड़ा देंगे प्रॉपर तरीके से। अगर किसी का खो जाए तो फिर 250 रुपए और जमा करा देना। रजिस्ट्रेशन के लिए कह रहे हैं 10 सितंबर से लेकर फॉर्म भर सकते हैं आप, 10 सितंबर से लेकर 25 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं ऑनलाइन। और पोर्टल क्या है, www.aweindiaindia.com। ठीक है साहब, अच्छा जी। और बाकी रिक्वायरमेंट है, फोटोग्राफ चाहिए, रीसेंट सिग्नेचर चाहिए, प्रूफ ऑफ बर्थ चाहिए, डेट ऑफ बर्थ का आपका 10th की मार्कशीट और बर्थ सर्टिफिकेट, ये चीजें आपसे ये मांगते हैं। ठीक है साहब, तो यहां पर मैं आपको फिर से बता दूं कि क्या क्या ये कह रहे हैं कि भैया देखिए रजिस्ट्रेशन 10 सितंबर से लेकर 25 अक्टूबर, अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड आ जाएंगे 12 नवंबर तक, एग्जाम 23, 24 और 25 नवंबर का है। रिजर्व डेट 25 रखी हुई है कि बाई चांस खिसकानी पड़े वो आपके एडमिट कार्ड में अपने आप आ जाती है। और रिजल्ट आपका कब दिखा दिया जाएगा, 10 दिसंबर को ये आपका रिजल्ट पब्लिश कर देंगे। अब ये कह रहे हैं मॉक क्वेश्चन 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑफ ईच सब्जेक्ट एज पर द ब्लूप्रिंट फॉर ईच सब्जेक्ट विल बी प्रोवाइडेड इन पीडीएफ फॉर्मेट टू अपलोड ऑन द वेबसाइट। कब, 1 नवंबर 2024 के करीब हम मॉक क्वेश्चन भी दे देंगे ताकि प्रैक्टिस हो सके। आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दूं, क्वेश्चन का मीडियम इंग्लिश रहता है और साथ ही साथ इंटरव्यू भी इंग्लिश में ही प्रेफर किया जाता है। ठीक साहब, क्लियर हुआ? तो ये सारी इंफॉर्मेशन है, ये सारा कुछ मामला है। अब मैंने आपको बता दिया 3 कैटेगरी रहती हैं। रेगुलर में फायदा है, कॉन्ट्रैक्ट फिर भी 3 साल के लिए कोई ना कोई जॉब लग जाती है, उसके बाद रीअप्लाई कर सकते हो। अडॉक वालों की बैंड बजी रहती है। ठीक है, 11 महीने बाद बेचारों को पता नहीं होता मुझे कहाँ जाना है। तो एक बेहतरीन इंस्टीट्यूशन में काम करने का मौका मिलता है, नो डाउट। अच्छा पैनल इंटरव्यू फेस करने का मौका मिलता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तैयारी अच्छी करते हो आप इस चक्कर में। लेकिन इसका एक ही नेगेटिव पॉइंट है, वो ये है कि आपको स्वयं से, जैसे ही स्कोर कार्ड आपका आ जाता है, आप पास कर जाते हो, आपको स्वयं से सर्च करना पड़ेगा कि भैया कहाँ मुझे मिल सकता है विद्यालय और किधर मैं अप्लाई कर सकता हूँ, कहाँ वैकेंसी है। ठीक है साहब, तो यही इंफॉर्मेशन थी जैसा कि आप चाहते थे, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है जो भी बच्चे इंफॉर्मेशन चाहते थे मैंने एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपको दे दी है। जय हिंद, जय भारत।